ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में जो कषायों का प्रकरण चल रहा था, उन्हीं कषायों के शमन करने के लिए अलग से आपको शांति भक्ति के माध्यम से कषायों के शमन का उपाय बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति करने से जो कषायें उद्भूत होती हैं वो दब जाती हैं, और जो भीतर हमारे पुराने अनेक तरह के पाप, अनेक तरह के कषाय भाव बैठे रहते हैं, उनमें भी संक्रमण होने लग जाता है। हमेशा यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जब भी कभी हम कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उस पुण्य कार्य से न केवल हम वह पुण्य का भाव करते हैं, किंतु उस पुण्य भाव के साथ साथ अतीत में संचित जो हमारे पास में कर्म समूह होता है वह भी परिवर्तित होने लग जाता है। क्योंकि जो वर्तमान में हम पुण्य बंद करते हैं वह पुण्य बंद हमारे भीतर तक पहुंचता है, और पहले से बैठे हुए जो हमारे पाप कर्मों की शक्तियाँ होती हैं उनको भी वह दबाने की कोशिश करता है। अगर वह पुण्य आपका अधिक है, तीव्र है, तो वह भीतर का पाप दब जाता है, उसकी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है, और वह फिर अपना जैसा फल देना चाहिए वैसा फल नहीं दे पाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल हम अपने पाप कर्मों की निर्जरा करते हैं तो पाप कर्मों की निर्जरा का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल अपने पाप की उदीर्णा कर रहे हैं, और पाप की उदीर्णा करेंगे, पाप की निर्जरा करेंगे तो हमें पाप का बहुत ज़्यादा फल अनुभव में आएगा, ऐसा सोच कर के कोई लोग डर जाते हैं। जब कोई ये सोचता है कि कर्म की उदीर्णा, पाप कर्म का हमारे लिए फल मिलने रूप भाव आएगा, तो उससे तो हम उस पाप की शक्ति को सहन नहीं कर पाएंगे, तो हम पाप की उदीर्णा क्यों करें। तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिस समय पर पाप की उदीर्णा होगी, पाप हमारे अंदर से निकलेगा, उस समय पर हमारे भाव तो पुण्यमय होंगे। क्योंकि पुण्य भाव के माध्यम से पाप कर्म का अपकर्षण किया जाता है। अपकर्षण का मतलब होता है जो कर्म हमारे लिए कुछ समय बाद अपने समय से उदय में आता, हम उसे अपनी शक्ति से खींच करके समय से पहले ही ला करके खिरा करके निकाल देते हैं। इस अपकर्षण के माध्यम से जब हम अपने पाप कर्म को उदीरित करके बाहर निकालते हैं तो उस समय पर हमारे भाव पुण्यमय होते हैं, और वह पाप कर्म भी पुण्य के भावों के साथ में ही खिर करके चला जाता है, हमें पता नहीं पड़ता है। अनुभूति पुण्य भाव की ही होगी, निर्जरा पाप की होगी। क्या समझ में आया? अनुभूति किसकी होगी? क्योंकि जिस समय पर आप कोई भी पुण्य कार्य कर रहे होंगे तो अनुभव आपको पुण्य भाव का होगा, और जो भीतर से पाप था वो खिंच कर के निकल करके समय से पहले खिर जाएगा। ये पाप कर्म अपनी अनुभूति करा के नहीं जाएगा, वह पुण्य के उदय में पाप भी आपके लिए किसी भी तरह का फल नहीं दे पाएगा, और वो खिर करके निकल जाएगा। इसे परमुख से उदय होकर के पाप का निकलना कहते हैं। और इस तरह का जब ये पाप खिरता रहता है और पुण्य का भाव बना रहता है तो लंबे समय तक हमारे अंदर जो दुख देने वाली सामग्री होती है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि कोई भी संयमी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी संयम अपनाता है, या कोई भी व्रती कोई भी व्रत धारण करता है, या कोई भी सामान्य से श्रावक भी कोई भी भक्ति पूजा पाठ इत्यादि करता है,
तो उसके अपने उस पुण्य भाव के माध्यम से उसके पुरातन पाप कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन उसका पुण्य भाव इतना उत्कृष्ट रहता है कि उस निर्जरा में उसे पुण्य की ही अनुभूति होती है। पाप कर्म तो पुण्य के रूप में ही फल दे करके चला जाएगा। ऐसा समझ के चलें कि जैसे कोई अच्छा सुगंधित पदार्थ हमारे सामने है और उस समय पर जब जैसे कोई भी दुर्गंधित भी कोई भाव आए, कोई पदार्थ या कोई वास आए, तो वह भी उस सुगंध में पता नहीं पड़ती है। ऐसे ही पुण्य कर्म के उदय में, पुण्य की अनुभूति में पाप कर्म अपनी निर्जरा करके चला जाता है, वो पता नहीं पड़ता है। तो पाप कर्म हमेशा पुण्य के उदय में फल खिरता चला जाता है और उसका समय से पहले अपकर्षण होता है। उसी के कारण से उस पाप कर्म की निर्जरा पुण्य के माध्यम से निरंतर होती रहती है। इसी हेतु को ध्यान में रख करके आचार्य भगवान की भक्ति करते हैं और वह भक्ति अनेक अनेक तरह से पुरातन आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने की है। उसी भक्ति में आप लोग भी लगें, आप लोग भी सीखें और उसी भक्ति के माध्यम से आप लोग भी अपने अंदर शुभ भाव बनाएं, ताकि आपकी भी अंदर की जो कषाय हैं, पाप भाव हैं, उनका शमन हो और आपको लंबे समय तक सुख की प्राप्ति हो। ऐसे उपाय आप अगर इन भक्तियों के माध्यम से करते हैं तो यह संभव हो जाता है। इसलिए यह भक्ति शांति भक्ति के रूप में आपको बताई जा रही है। आपको 2 पद्य पढ़ाए जा चुके थे, तीसरा पद्य पढ़ते हैं। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धि गौरद्युते श्रीस्पर्धि गौरद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम्। पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीडाः प्रयान्ति। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता। उद्यद्भास्कर व्याघात निष्कासिता। नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रम यथा। यह भक्ति का भाव जिसमें सबसे पहले भगवान की स्तुति करते हुए भगवान का यह विशेषण जो पहली लाइन में लिखा है, संतप्तोत्तम कांचनक क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते, भगवान शांतिनाथ को याद किया गया है। किस रूप में? कि जो गौर द्युति वाले हैं, गौर कांति, द्युति माने कांति जिनकी कैसी है? गौर वर्ण की है। गौरा जिसको आप बोलते हो, गोरे का मतलब क्या होता है? जो सफ़ेद सफ़ेद देखे उसको गोरा नहीं कहते हैं। जो पीला रंग के साथ में स्वर्ण रंग होता है उसको गौर कहा जाता है। आप कुछ भी कहते हो, बात अलग है। जो पीला खिला हुआ रंग होता है स्वर्णमयी कांति के साथ में, उसको बोलते हैं गौर द्युति, गौर कांति। तो वह जो गौर वर्ण वाले शांतिनाथ भगवान हैं, स्वर्ण के समान दमकती हुई आभा वाले शांतिनाथ भगवान हैं, वह कैसे लग रहे हैं? संतप्त उत्तम कांचन, तपा हुआ जो उत्तम माने श्रेष्ठ, कांचन माने जो स्वर्ण होता है, उसका मानो क्षितिधर माने पर्वत ही हो। क्या है? सोने के पर्वत की तरह। श्री माने उस शोभा के साथ में स्पर्धा करते हुए जो गौर वर्ण वाले, स्वर्ण वर्ण वाले शांतिनाथ भगवान हैं, उनको अपने ध्यान में रखते हुए यहाँ भगवान की स्तुति की जा रही है। क्या मतलब हुआ? आपको जब भगवान का स्मरण आए तो एक क्षण के लिए आपके मन में विचार आए, क्या हो रहा है? सीटी क्यों बज रही? आपके मन में विचार आए कि भगवान का जो शरीर है वह कैसा है? स्वर्णमय है।
और वह स्वर्ण में कोई छोटा सा शरीर नहीं है। यहाँ उसको एक पर्वत की उपमा दी गई है, क्योंकि भगवान शांतिनाथ की काया की जो अवगाहना है वो 40 धनुष की होती है। कितनी? हाँ, जो शांतिनाथ विधान आप पढ़ेंगे, जो नया शांतिनाथ विधान लिखा हुआ है, उसमें आपको इस सब ज्ञान मिलेगा। 40 धनुष की काया वाले वह शांतिनाथ भगवान हैं। और एक धनुष अगर हम 4 हाथ का सामान्य रूप से भी मान करके चलें, है ना, एक धनुष में कितने? 4 हाथ होते हैं। तो भगवान शांतिनाथ की काया 160 हाथ की हो गई, 160 हाथ हो गए। समझ आ रहा है? ये अपने आप में इतना बड़ा एक आकार हो गया जैसे कोई पर्वत की तरह दिखाई दे रहा हो। आप अपनी छोटी बुद्धि से क्या तीर्थंकरों की स्तुति कर पाएंगे, क्या तीर्थंकरों की महिमा समझ पाएंगे? आपकी बुद्धि तो तीर्थंकरों की इस तरह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकती है। तो जब तक आपकी बुद्धि में इतनी बड़ी कल्पना नहीं होगी और बुद्धि को विस्तारित करने में आपको संकोच होगा, या आपकी श्रद्धा ही नहीं बनेगी, या आपकी बुद्धि तैयार नहीं होगी कि कहीं 160 हाथ में कोई आदमी हो सकता है, 160 हाथ की काया वाला कोई शरीर हो सकता है, तो आपके लिए कभी शांतिनाथ भगवान का कोई इमेजिनेशन आपके दिमाग में किसी भी रूप में आ ही नहीं सकता है। आप तो बस भगवान की छोटी सी 9 इंच की मूर्ति को ही शांतिनाथ भगवान समझेंगे और उसी में आप ये समझेंगे कि बस ये भगवान छोटे से हैं, है ना, मेटल के बने हुए हैं। इन भगवान की पूजा आराधना करने में थोड़ा सा मन लगता है और थोड़ा सा नहीं भी लगता है। इस विचार से जो भगवान की आराधना करेंगे उन्हें कुछ भी कभी भी समझ में नहीं आएगा। इस तरह की प्रवृत्ति से जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान की स्तुति करने के लिए उन्हें हमेशा इस तरह से शांतिनाथ भगवान का अपने मन में एक बुद्धि खोल करके स्मरण रखना चाहिए। आखिर हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि को विस्तारित करने में क्या नुकसान हो रहा है। हम क्यों नहीं सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्वर्ण के पर्वत के समान विशाल काया वाले एक दिव्य पुरुष हमारे सामने स्थित हैं और उन दिव्य पुरुष के चरणों में हम बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं, तब हमारे अंदर शांतिनाथ भगवान का कुछ सही स्मरण कहलाएगा। आप 9 इंची के शांतिनाथ भगवान देखोगे या 1-2 फुट की प्रतिमा के शांतिनाथ भगवान देखोगे तो आपको उसमें क्या दिखाई देगा? वो तो एक बिंब है। बिंब आपके लिए इसलिए होता है कि जैसे फोटो होती है, आप अगर किसी बड़ी चीज की भी फोटो लोगे तो भी वो आपके मोबाइल में उतनी ही आ जाएगी, लेकिन अगर आप इसको इनलार्ज करोगे तो इनलार्ज भी हो सकती है। आप उसको इनलार्ज करने के लिए अपनी बुद्धि लगाओगे तो लार्ज होगी, नहीं तो फोटो उतनी दिखाई देगी। तो ये तो आपने प्रतिबिंब को ऐसे ही कर लिया, अपनी छोटी सी बुद्धि में आपने उस प्रतिबिंब को ही भगवान शांतिनाथ समझ करके उतना ही समझ लिया और आप सब तरह से भगवान की स्तुति भी कर लेते हो, लेकिन आपके दिमाग में कभी ये भाव नहीं आता है कि हम ऐसे स्वर्णमयी 160 हाथ की काया वाले भगवान शांतिनाथ की हम कोई महान स्तुति कर रहे हैं। ऐसा भाव जब आएगा तो आचार्य कहते हैं पुंसाम त्वच्चरण प्रणाम करणात्, जो मनुष्य आपके चरणों में इस तरह से प्रणाम करते हैं उनकी पीड़ा क्षयम प्रयांति, क्षय को प्राप्त हो जाती है, उनकी पीड़ा नष्ट हो जाती है। पीड़ा माने किसी भी तरह का दुख, शरीरगत पीड़ा, मानसिक पीड़ा, उनकी कष्ट जो है दूर होते हैं जो केवल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। इतने मात्र से, भगवान के चरणों में प्रणाम करने मात्र से हमारे जब कष्ट और पीड़ाएं दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य को करने में अधूरापन रखते हैं। हमारे अंदर उस तरह का भाव नहीं आता जिस तरह के भाव से पीड़ाएं दूर हो पाती हैं। हम बैठे बैठे कुछ भी करते रहते हैं। समझ आ रहा है? हमें केवल इतना ही सिखाया जाता है कि मंदिर जाना तो मंदिर चले आते हैं, फिर मंदिर में जाकर के क्या करना, भगवान की परिक्रमा लगा लेना, भगवान की परिक्रमा लगा लेते हैं, भगवान की क्या वेदी की परिक्रमा लगा लेते हैं, है ना, और फिर धोख दे लिए और धोख दे करके हम उठ करके चले गए। हमें कुछ पता ही नहीं है कि मंदिर में कौन से भगवान बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। किन्हीं किन्हीं तो दर्शनार्थियों को ये भी पता नहीं होता है, रोजाना दर्शन करने आते होंगे, कि कितने भगवान वेदी में विराजमान हैं।
समझ आ रहा है? किन्हीं किन्हीं को ये भी पता नहीं होता है कि अगर वेदी में से कभी 1 या 2 भगवान भी कम हो जाएं तो उन्हें पता ही नहीं पड़े कि यहाँ पर कुछ कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, कुछ मतलब ही नहीं है। बिल्कुल कई बार देखता हूँ, बिल्कुल अंधों की तरह बस आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, अंधों की तरह। बुरा नहीं मानना, है ना, कुछ देखते ही नहीं। भगवान की निगाह में भी निगाह डालने का भाव नहीं आता कि हम भगवान की ओर दृष्टि उठा करके देखें, भगवान की सूरत देखें, भगवान की आंखों में देखें, कुछ देखें तो क्या देखें, कुछ पता ही नहीं होता। और अगर भगवान कहीं छोटी सी प्रतिमा के रूप में है तो आदमी को अपनी काया इतनी बड़ी समझ में आती है कि उसे भगवान तो बहुत छोटे नजर आते हैं, वो सोचता है भगवान से बड़े तो हम ही हैं। अगर ऐसे ज्ञान है आदमी के अंदर तो वो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? भगवान की भक्ति तो तब हो सकती है जब हमारा ज्ञान थोड़ा सा बढ़े और बढ़कर के वो भगवान की वास्तविकता को टच कर सके, समझ सके कि भगवान वास्तव में क्या हैं। तब उस ज्ञान के माध्यम से हम कुछ करेंगे, पूजा स्तुति तो कुछ फायदा देगी। अन्यथा भगवान भी छोटे से हैं, द्रव्य में भी इतनी सी एक मुट्ठी चावल रहता है और उसमें 4 पूजा हो जाती हैं। समझ आ रहा है? वही चावल थोड़ा सा इधर उधर करते रहे और जो है 4 पूजाएं पढ़ ली, बस पूजा कर ली, फुर्सत हो गए। हम तो भगवान की पूजा करते महाराज, रोजाना मंदिर जाते महाराज, रोजाना खूब भक्ति करते महाराज, 1 घंटा खराब करते महाराज। समझ आ रहा है? अब करते तो हो, फल क्या मिलता है? फल मिलता है ज्ञान भाव से। जब तक किसी चीज का ज्ञान नहीं तब तक हमारे अंदर श्रद्धा भी नहीं बैठती, और श्रद्धा नहीं होने पर हमें कोई फल की प्राप्ति भी नहीं होती। दर्शन मात्र से भी हमें बहुत बड़े बड़े फल मिलते हैं अगर हमें दर्शन भी भक्ति सहित करना आता हो। भक्ति नहीं है तो दर्शन भी क्या फल देगा? भक्ति के बिना भाव नहीं बन सकते, भाव के बिना कोई आपको फल नहीं मिल सकता। इसलिए भाव भक्ति से जो व्यक्ति दर्शन करता है उसको सब फल मिलता है। पूजा कर ले तो और बड़ी चीज हो गई, व्रत उपवास कर ले तो और बड़ी चीज हो गई। लेकिन अगर वह केवल दर्शन भी करता है तो दर्शन का भी बहुत बड़ा फल होता है। समझ में आ रहा है? एक मनोवती की घटना आती है, कभी नाम सुना आपने? कौन सी? मनोवती, सती मनोवती स्त्री हैं। शायद स्त्रियां ज़्यादा फेमस हुई हैं भक्ति करने में, है ना। कभी मनोरमा की आती है, कभी मनोवती की आती है, तो एक हाँ अंजना की। तो ये सतियां कुछ ज़्यादा भक्तियां करने वाली हुई हैं, तो इनके ही नाम सबसे ज़्यादा आगे आते हैं। एक मुनि महाराज के पास में गई, कन्या के रूप में थी पहले, जब बेटी के रूप में थी तो मुनि महाराज के पास में गई। महाराज ने कहा बेटी दर्शन करती हो भगवान के? नहीं करते। तो भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं किया करो, इतना तो रखा करो। कभी कभी समझाता हूँ ना तुम लोगों को, भगवान के दर्शन के बिना भोजन नहीं किया करो। तो भव्यतव्यता अच्छी होती है, भव्य भाव रहते हैं, तो एक बार कहने में भी समझ में आ जाता है। बेटी ने मान लिया। महाराज ने कहा है दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगी। महाराज आज से नियम, दर्शन भी किए बिना कभी भी भोजन नहीं करूंगी। समझ आ रहा है? उसके मन में इतना अच्छा भाव आया कि महाराज ने कहा केवल दर्शन करने के लिए है। उसने अपने मन में भाव किया कि मैं दर्शन के साथ साथ भगवान की भक्ति करने के लिए, अच्छी सेठ की पुत्री थी वो, तो उसके मन में भाव आया कि मैं भगवान की भक्ति में रोजाना मोती चढ़ाया करूंगी। क्या चढ़ाऊंगी? हाँ, महाराज ने दर्शन करने के लिए कहा है, महाराज का नियम तो हमने पालन कर ही लिया, लेकिन हमारे अंदर भाव आ रहा है कि जब भी रोजाना भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, क्या चढ़ाऊंगी? मोती चढ़ाऊंगी। अब उसके मन में भाव आ गया, उसने अपने मन में संकल्प कर लिया। चली आई। जब वो और थोड़ी बड़ी हुई, उसके विवाह का समय आया, तो घर वालों को तो पता ही था कि इसने नियम ले रखा है, बिना भगवान के दर्शन की भोजन नहीं करती और बिना मोती चढ़ाए इसको भगवान की भक्ति करने में मन नहीं लगता, और उसके बिना ही भोजन नहीं करती। तो इसका काम तभी पूरा होता है। तो पिताजी को ये चिंता हुई कि इसका विवाह करा कहाँ जाए, जिसके यहाँ विवाह किया जाए उसके यहाँ मोती तो होने चाहिए। जिस घर में मोती नहीं मिलेंगे तो उसमें विवाह करके क्या करेंगे? इसका भोजन ही नहीं मिलेगा इसको। इसने नियम ले रखा है। अब इतना कठिन नियम उसने निभाने का अपना मन बना लिया, और उसके पिताजी ने उसके विवाह के लिए देखा, विचार किया, तो एक सेठ का घराना मिला उनको। समझ आ रहा है? पहले राजा लोग होते थे, और राजाओं के राज्य में, शहर में अनेक तरह के सेठ लोग रहा करते थे, और राजा से भी बढ़कर के बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे। जो खजाना राजा के पास ना हो, कभी कभी सेठों के पास मिलता था।
समझ आ रहा है? सुकमाल महाराज की कहानी पढ़ लेना। तो जो सेठ जी थे, उन सेठ जी के कई 6 पुत्र थे, पहले तो ऐसे ही होते थे। तो 6 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र बचा था विवाह के योग्य। तो घराना देखा गया बेटी के लिए, पिताजी ने देखा अच्छा है ना, सभी बेटों का विवाह हो गया है, अच्छा सेठ है, सब प्रकार की संपत्तियां हैं, तो बेटी का यहाँ पर निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। और बेटे लग गई, ससुराल पक्ष में चली गई। अब वहां पर भी वो क्या करती कि मंदिर जाती तो मंदिर में मोती चढ़ा के आती, भगवान की भक्ति करके आती, मोती चढ़ा करके भगवान की भक्ति करती, उसका नियम था। अब वो मोती जो है मंदिर के माली ने इकट्ठे कर लिए, और मंदिर के माली ने जब वो मोती इकट्ठे कर लिए तो इकट्ठे करके उसने एक माला सी बना ली, और माला बना करके उसने सोचा ये माला बड़ी अच्छी बनी, किसको दें, क्या करें। तो वो माला उसने, जो राजा था उसकी कई रानियां होती तो उसने छोटी रानी को भेंट कर दी। किसको? हाँ, ताकि रानी प्रसन्न हो जाए, राजा के यहाँ प्रसन्नता पहुंचेगी तो राजा से हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो वो माला उसके यहाँ पहुंच गई। अब जब छोटी रानी ने देखी तो बड़ी रानी के वो भी देखने को मिल गया, छोटी रानी के पास में मोती की माला और बड़ी रानी के पास मोती की माला नहीं, तो उसको तो आग लग गई। नहीं समझे? आग लगने जानते लग ही जाए वो क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है शेर्ष्या स्त्रियः, एक नीति वाक्य है, स्त्रियां स्वभाव से ईर्ष्यालु होती हैं। बुरा नहीं मानना, भक्ति वाली भी होती है लेकिन घर में पहुंच करके ईर्ष्यालु ही होती है। उन्हें अपने जैसी कोई भी स्त्री चाहे घर में हो चाहे पड़ोस में हो, उसे देख करके जरूर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, यदि वो उससे बढ़ करके कुछ होगी तो अब एक राजा की 2 स्त्रियां हैं, 4 स्त्रियां हैं, तो बड़ी छोटी तो होती हैं, आपस में आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, क्या कहलाती? एक ही राजा की, देवरानी जेठानी तो अलग अलग हो गई, एक ही राजा की हाँ चलो जो भी हो, है ना। तो बड़ी रानी को थोड़ा सा लगा, उसने राजा से कहा ये क्या है? छोटी रानी के लिए आपने इतना बड़ा हार दे दिया और हमें कुछ भी नहीं, ये क्या तरीका? तो राजा ने पूछा, कहा मैंने कहाँ हार दिया किसी को? तो वो हार आया था मालिन के थ्रू उस रानी के पास में, उससे पूछा गया, देखा गया, तो राजा भी देख के रह गया, अरे ये मोती, इन मोतियों का हार। उसने रानी को मनाने के लिए कहा, तुझे हम इससे अच्छा हार बना के देंगे, तो चिंता नहीं कर। तो उसने कहा ये हार बनाए कैसे? मोती तो मिले। मोती मिलने के लिए मोती कहाँ मिलेंगे? तो जौहरियों के पास मिलेंगे, जो सेठ होते हैं उनके पास मिलेंगे। तो उसने सेठ बुलाए, जौहरी बुलाए, सब ने उन मोतियों को इकट्ठा करा, लेकिन वो क्वालिटी के मोती नहीं थे जो मोती वो चढ़ा के गई थी। राजा हैरान हुआ। जब और दूसरे भी सेठ बुलाए गए कि आखिर ये मोती आते कहाँ से हैं, तो उस सेठ का भी नंबर आ गया, जिस सेठ के घर में वो बहू रहती थी, वो भी बुलाया गया। अब जब उसे पता पड़ा कि राजा ने इसलिए बुलाया है, तो उसने कहा अगर मैं ये कह दूंगा कि ये मोती मेरे घर में हैं या मेरे बहू चढ़ाती है, तो ये सब राजा ले लेगा, तो बहू के लिए फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो मोती जो होते हैं, तो वो पहले ऐसा तो नहीं होता था जैसे आजकल चलता है, बहुत आयत में हर चीज़ होती हो। कुछ विशिष्ट चीज़ें विशिष्ट लोगों के पास रहा करती थी। और ऐसा भी नहीं होता था कि जो बहुतायत से हर कोई चीज़ उपयोग करता है तो उसकी खपत की पूर्ति करने के लिए तरह तरह से जो अन्य तरीके होते हैं उनसे कोई चीज़ें बनाई जाती, वो भी नहीं होता था। पहले शुद्ध चीज़ें मिलती थी, चाहे थोड़ी मात्रा में मिले, अच्छे लोगों के पास पहुंचती थी और वो उनका उपयोग करते थे। तो वो सेठ तो एक बहाना बना करके चला आया कि मैंने तो नहीं देखे, मैंने नहीं जानता, मेरे पास कोई मोती नहीं है। वो तो बहाना बना के चला आया। अब समस्या ये हो गई कि बाद में उसे ये लगा कि अगर ये बहू इसी तरीके से मोती चढ़ाने के लिए मंदिर जाती रहेगी और ये माली इसको अगर किसी दिन बता देगा कि ये बहू मोती चढ़ाने आती है, और ये वो कहेगा कि ये सेठ को हमने बुलाया तो इसने मना कर दिया था, तो मेरी तो आफत हो जाएगी राजा के राज्य में। और राजा से कोई भी झूठ बोलना है, मना करना। तो उसने कहा क्या किया जाए? तो उसने सोचा इस बहू को घर से यहाँ से निकालना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। अपनी बहू को निकालने के लिए उसने बहाना बनाया। पहले तो उसने उसको मायके पहुंचा दिया
अभी कुछ दिन के लिए, जब वो 30 त्यौहार आते मायके चली गई। फिर उसने सोचा मायके कितनी देर रहेगी, महीने भर बाद फिर लौट के आएगी। तो उसने अपने बेटे को भी व्यापार के निमित्त से घर से बाहर निकाल करके कि जा तू दूर चला जा, वहाँ जाके व्यापार करना। समझ आ रहा है? तो उसको भेज दिया। जब वो बेटा जाने लगा तो बेटे ने उस अपनी पत्नी को भी मिलकर के कहा कि मैं अब व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन बाद आऊँ। तो उसने कहा मैं भी साथ चलूँगी, वो भी साथ हो ली। तो वो बेटा बहू दोनों व्यापार के लिए परदेश में जा कर के चले गए। और वहाँ पर भी उसे जब मंदिर नहीं मिला, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसने भोजन नहीं किया। समझ आ रहा है? जब उसे 3 दिन 4 दिन बाद भी भोजन नहीं मिला, उसे मंदिर नहीं मिला, तो उस समय पर उसकी भक्ति को देख करके देवों ने उसके लिए मंदिर बनाया और उसके दर्शन कराए भगवान के, उसी स्थान पर जहां पर वो रहता था। जब ऐसा हो गया, उसने दर्शन कर लिए और उसने फिर वहां पर देखा कि दर्शन तो हो गए लेकिन मोती नहीं है। तो उसके जो गजरा था, गजरा जानते हो? हाँ, बालों का, उसमें 2 मोती थे। तो एक मोती उसने भगवान के चरणों में चढ़ाया और एक मोती अपने पति के हाथ में दिया कि जाओ तुम इससे अपने जो व्यापार की व्यवस्था है उससे व्यवस्था बनाना। और इस तरीके से उसने अपना जीवन चलाने के लिए इतना सा काम कर लिया। हुआ ये कि उसने अपना व्यापार किया। व्यापार करने के बाद में जब वह देवों के माध्यम से उसके लिए मंदिर बना करके मिल गया, तो देव उस पर इतने प्रसन्न हुए कि वो उसे 2 मोती और दे गए एक्स्ट्रा। क्या दे गए? अब वो 2 मोती कुछ अलग क्वालिटी के थे। अब देव हैं, कोई भी विद्याएं होती हैं, कुछ भी तरीके की विक्रिया कर सकते हैं। तो वो मोती इस तरीके के थे कि वो मोती कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। 2 मोती एक साथ ही रहेंगे। एक नर मोती था, एक मादा मोती था। समझ आ रहा है? वो देवों की विद्याएं थी। अब हुआ ये कि अपना व्यापार करने के बाद में जब उसे लगा कि हमारे हाथ में अब कुछ है नहीं और ये मोती से जो कुछ भी हमने व्यापार किया था वो भी सब संपदा धीरे धीरे चली गई है, तो उस मनोवती ने कहा कि यहाँ का जो राजा है उस राजा के हाथ में ये एक मोती दे आओ, राजा को भेंट करो तुम जाकर के। किसको? राजा को। तो वो जो देवों को पुनीत मोती था वो राजा को दे दिया गया। तो वो मोती क्या होता था, वो नर मोती वहां पहुंच गया, मादा यहां है, तो वो उड़ के आ जाता था। समझ आ रहा है? वो देवोपनीत मोती थे और तो वो दोनों एक साथ रहते थे। तो उसने कहा कि ये तो वहां टिकता ही नहीं है। तो राजा के यहाँ पता पड़ा, मोती तो बाहर आ जाता है, निकल जाता है, कैसे चला जाता है पता ही नहीं पड़ता। तब उसने दोनों मोती राजा को देने का विचार कर लिया और दोनों मोती राजा को दे दिए। राजा को बताया ये देवोपनीत मोती हैं, ये मोती बहुत विशिष्ट हैं, इनके माध्यम से आप कुछ भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। तो राजा को लगा कि हमें इतनी अच्छी चीज हाथ में लगी है। तो उस राजा ने उस मनोवती के पति को अपने राज्य का 1/4 हिस्सा दे दिया और उसे बहुत आराम से रहने के लिए सब कुछ उसके लिए व्यवस्था बना दी। ये हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके जो और 5 भाई थे, उसके जो पिताजी थे जिन्होंने उसको घर से निकाला था, उनके यहाँ पर धीरे धीरे सब कबाड़ा होने लगा। कबाड़ा समझते हो? धीरे धीरे सब कुछ मार्केट डाउन होने लगा, सब घर की संपदाएं जाने लगी। ऐसी स्थिति बन गई कि वो घूमते घूमते उसी के नगर में आ गए और जहाँ वो मनोवती का पति जो वहाँ पर रहता था वहीं पर आकर के वो उसके घर में काम करने लग गए, उसकी भिक्षा, मतलब एक भिखारी के रूप में, ऐसा समझ लो। जब उनने देखा ये कौन आए हैं, परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में पता पड़ा ये तो सब अपने भाई हैं। तो पूछा ये दुर्दशा कैसे हो गई? तो ये दुर्दशा तब से हो गई जब से मनोवती घर से बाहर निकली। समझ में आ रहा? तब उसने उन सब भाइयों को भी आश्रय दिया और उनको भी राजा से मिला करके उन्हें भी काम दिया और फिर वो सब अपने धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो गए। ये घटना ये बताती है कि एक स्त्री अगर धर्मात्मा हो, एक स्त्री अगर भगवान की भक्ति करने वाली हो, तो उसके माध्यम से भी घर में समृद्धि बनी रहती है। एक बात तो ये है, समझ आ रहा है?
एक स्त्री अगर भगवान की भक्ति में अपनी श्रद्धा बनाए रखती है तो देवता लोग भी उसकी सहायता करने के लिए, कहीं पर भी उसके नियम की पूर्ति करने के लिए सहयोगी बन सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, ये श्रद्धा भक्ति के परिणामों के माध्यम से ही इन स्त्रियों के नाम शास्त्रों में लिखे जाते हैं। और इस तरह की घटनाओं से पता पड़ता है कि पहले के लोगों में नियम लेने का, श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करने का कितना बड़ा मनोबल रहता था, जैसा आजकल तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई फल दिखाई नहीं देते। ये मनोबल ही है, ये समर्पण, ये श्रद्धा की भावना ही है कि वह किसी भी तरह के कष्ट में रह लेगी, लेकिन उसने जो समर्पण किया है, जो वचन दिए हैं, वो कभी भी वचन उनसे दूर नहीं होगी। मुनि महाराज को वचन दिए, पति के लिए भी उसने कभी भी उस खराब समय में उसको नहीं छोड़ा, और उसके लिए भी वह ज्ञान देती रही, सहयोग देती रही, और उसी के कारण से वो जहाँ भी रही उसके पति को भी सुख मिला। और जब से वो घर छोड़ करके आई, उसके घर में भी अभाव होने लगा। कई बार ऐसा आप देखोगे कि किसी भी जीव के निमित्त से घर में सुख समृद्धि हो सकती है, अगर वह जीव घर से निकल जाता है तो वो आपकी सुख समृद्धि के अभाव में भी कारण बन सकता है। ध्यान में ये रखना, कौन पुण्यशाली है और कौन के माध्यम से क्या चल रहा है। ये आपके मन का भाव तब समझ में आएगा आपको जब कुछ ऐसा होने लग जाता हो। और उस समय पर वो काम कब होता है, अगर किसी धर्मात्मा का आपने अनादर किया, धर्मात्मा को घर से बाहर निकाल दिया, जो धर्म कर रहा है उसके ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको तरह तरह से यातनाएं देते हैं, उनके लिए तो ध्यान में रखना कि उस पाप के फल से उन्हें कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। क्योंकि आपके लिए अगर धर्म खुद नहीं हो रहा है तो आप दूसरे के धर्म में बाधा बनोगे, उसके लिए यातनाएं दोगे, तो उससे आपको और ज्यादा पाप का बंध होगा। और आजकल ये बहुत होता है, घर में माता पिता बेटे बेटियों को, कोई भी बहुओं को, जो नई बहुएं आती हैं उनको कोई भी धर्म कार्य में अगर लगा हुआ देखते हैं तो उससे हटाते हैं। आज का एक फैशन बन गया है, अगर बहू रात में भोजन नहीं करती है तो उसे जबरदस्ती करवाएंगे कर, ये फैशन बन गया है। ऐसा हमारे घर में नहीं चलेगा। बहू अगर बाहर का भोजन नहीं करती है तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा विवाह यहां हुआ है। तो वह बहू परेशान होती है कि मैं अगर अपना नियम तोड़ूं कि अपने पति के साथ रहूं कि अपने घर को देखूं, क्या करूं। और जिनमें साहस नहीं होता है तो उन्हें नियम तोड़ना पड़ता है। और जब नियम टूट जाते हैं, धर्म छूट जाता है, तो उन पतियों के साथ रहते हुए भी, उन सास ससुर के साथ रहते हुए भी, उनके लिए भी फिर वह कोई सुख मिले, ये संभव नहीं है। उन्हें केवल इतना ही प्रयोजन है कि हमारे सामने तो जैसा हम कर रहे हैं तैसा तुमको करना है, क्योंकि बहू छोटी होती है, सास ससुर बड़े होते हैं। बड़ों की बात मानना है, चाहे वो तुम्हें अधर्म की लाइन पे लगाएं, चाहे तुम्हें पाप की लाइन पे लगाएं, बड़ों की बात मानना छोटों का कर्तव्य है। बस इसको ध्यान में रखते हुए आज हर घर के अंदर ये चलन चल रहा है। और दुख तो तब होता है जब जैन लोगों के घरों में बहू आने के लिए बेटियों को जब देखना जाता है दूसरे घरों में, तो आजकल के जैन लोग ऐसी ही बेटियों को ला रहे हैं। उन्हीं बेटियों को लाएंगे जो सब कुछ खाती पीती हो, रात में दिन में खूब हर तरीके से फ्रैंक हो, उसी को वो पसंद करेंगे। कोई संस्कारित बेटी होगी तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल से कोई घर मिलता है। आजकल ये विडंबना आ रही है, धीरे धीरे समझ आ रहा है। धर्म मतलब इतना घटिया होता चला जा रहा है कि अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आदमी की बुद्धि पापमय होती चली जा रही है। और उस पाप बुद्धि के कारण से वह धर्म को गिरता हुआ देखना चाहता है। धर्म से कोई भी अपने अंदर अच्छा ही नहीं समझता है। धर्म का मतलब तो रूढ़ी समझता है, या बिल्कुल अपना ट्रेंड नहीं है, अपनी फैशन में नहीं है, ऐसी बात समझता है। लेकिन उसके माध्यम से जो उसे कष्ट होंगे, दुख होगा, वो उसे समझ नहीं आता कि उसी की वजह से उसके घर में जो पहले था वो सब धीरे धीरे गिरने लगता है, नष्ट होने लगता है। जब किसी धर्मात्मा के लिए धर्म को नष्ट करके उसके माध्यम से आप अपना मन का काम करते हो, तब सुन रहे हो? अगर समझ में आ जाए तो अपनी बुद्धि संभालने का प्रयास करना।
भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए ये बुद्धि अगर आपके अंदर आ जाए तो अपनी मान कसाय को कम करने का प्रयास करना। एक तो ऐसे घराने हैं जिनमें संस्कारों की कोई जरूरत ही नहीं है, और एक ऐसे घराने होते हैं जिनमें अच्छे संस्कारित बेटी बेटियां होते हैं, लेकिन अगर उन संस्कारित बेटी बेटियों के लिए भी घर देखे जाते हैं तो जहां पर उनके माता पिता घर देखने जाते हैं तो उन घरों में इसी तरीके की डिमांड मिलती है। बेटी के कोई नियम तो नहीं है, मंदिर जाने का, रात में भोजन नहीं करने का, ऐसे कोई नियम तो नहीं है। ऐसे नियम वाली बहू नहीं चाहिए हमें। समझ आ रहा है? ये आजकल व्यक्तियों का ऐसा फैशन बनता जा रहा है, और जब जैन व्यक्ति इस तरीके के अपना फैशन बना रहे हैं, उनकी बुद्धियां इतनी खराब हो रही हैं, तो अब दूसरे के लिए क्या कहा जाए। तो जैन व्यक्तियों को अपना दिमाग ठीक रखना है। अगर जो अपना कुलाचार है, अपना जो धर्म का आचरण है, वही अपने बच्चे नहीं पालेंगे और वही अपने घर में बहू बेटियां नहीं पालेंगी, तो तुम्हारे घर में कभी भी समृद्धियां रहने वाली नहीं है। स्त्री को इसीलिए लक्ष्मी कहा जाता था। इस घर में रहती है तो भी लक्ष्मी होती है, दूसरे घर में चली जाती है तब भी लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी तभी होती है जब वो सदाचार के साथ में, अच्छे गुणों के साथ में रहने वाली हो। और ऐसी लक्ष्मी का अपमान करने वाले लोगों के पास में कैसे लक्ष्मी हो सकती है? तो जिन लोगों के दिमाग ज़्यादा खराब हो रहे हैं आज की फैशन में, आज की ट्रेंड में, आज के इस चाल चलन में, वो अपना दिमाग थोड़ा ठिकाने पर रखें, संभाल के रखें। घर में संस्कार रहेंगे तो बहू बेटियों से ही रहते हैं, और संस्कारित बहू बेटियों को यदि आप तवज्जो नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो आपके घर में कितनी भी धन संपदा हो, धीरे धीरे सब नष्ट होने वाली है। भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए इतना मन बना लेना कि हे भगवान, हमारी बुद्धि आपके चरणों में प्रणाम करके हमेशा अच्छी बनी रहे। इसको बोलते अच्छी बुद्धि। ये अच्छी बुद्धि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से जब आ जाती है, तो आचार्य कहते हैं हमारे अंतरंग से जितने भी दुखदायी पाप कर्म होते हैं, उनकी निर्जरा, उनका अभाव ठीक उसी तरीके से हो जाता है जैसे उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शत व्याघात निष्कासिता। भास्कर माने सूर्य। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, अपनी किरणों को वह फैलाता है, तो उसी के द्वारा एकदम से सब जो अंधकार होता है वो सब निष्कासित हो जाता है। अंधकार उस सूर्य के सामने जैसे नहीं टिकता, ऐसे ही पुण्यात्मा जीवों के सामने पाप का फल टिकता नहीं है। पुण्यात्मा जीवों के लिए दुख कभी मिलता नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में जो प्रणाम करके पुण्य अर्जित करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जहां भी ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं, उनके निमित्त से दूसरों को भी सुख मिलता है। ये भी ध्यान में रखना। मनोवती की कहानी से क्या सीखना? पुण्यात्मा जीव के माध्यम से अन्यत्र जो और उसके आसपास लोग होंगे, उनके लिए भी सुख मिलेगा, उनके लिए भी समृद्धि रहेगी। समझ आ रहा है? और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे आप तीर्थंकर बालकों के लिए लगा लेना, चाहे चक्रवर्तियों के जीवन में देख लेना, चाहे किसी के लिए देख लेना, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके घर में रहने पर सब कुछ अच्छा होता है, और जिनके चले जाने के बाद सब धीरे धीरे अभाव को प्राप्त होने लग जाता है। ये सब पुण्य और पाप का प्रभाव देखना चाहिए, और ये पुण्य बढ़ाने के लिए, अपनी सद्बुद्धि को अच्छा रखने के लिए हमेशा भगवान के चरणों में इस तरह से प्रणाम करो कि हे भगवान, आपके चरण कमल, जब आप सोने की आभा वाले हैं तो आपके चरण कमल भी कैसे हैं? कभी दिखते हैं आपको भगवान के चरण कमल सोने जैसे हैं? स्वर्ण के चरण कमलों में जब आप नतमस्तक होगे तो स्वर्णमयी आपका थोड़ा सा मन तो बनेगा, थोड़ी चमक आपके मन में भी आएगी, थोड़ा सा सोना आपके भी घर में आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? सोना सोना कहने से सोना नहीं आता। भगवान के स्वर्णमयी चरणों में प्रणाम करने से सोना चांदी सब संपत्तियां अपने आप आती हैं। आराम से भगवान की भक्ति करने में मन लगाओ, इसलिए कहा जाता है। इसी से बुद्धि अच्छी होती है, इसी से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी से सब तरह की समृद्धियां होती हैं, इसी से अज्ञान दूर होता है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से ये सारा का सारा अज्ञान का अंधकार हमारे अंदर से भागता है, दूर हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों का स्मरण करो, ध्यान करो, स्तुति करो,
और वह स्तुति अभी जो और बाकी है वो आगे आपको और बताई जाएगी, क्योंकि आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि स्वर्णमयी आभा वाले भगवान के रूप का आप अपने अंतरंग में चिंतन करके उनको प्रणाम करो, मन से करो, हृदय से करो, तो आपके लिए अत्यंत पुण्य का लाभ होगा। बोलो महावीर भगवान की।